Okay. Hey everyone, my name is Adi and you're watching Adi and Java. तो आई होप आपको मेरा वॉइस अच्छे से आ रहा होगा बिकॉज आई एम यूजिंग माइक। ओके, माइक से वीडियो अब शूट हो रहे हैं एंड रिकॉर्ड हो रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे जाते जा रहे हैं। ओके, आपका बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं हमारे वीडियोस एंड पसंद कर रहे हैं। दैट्स वाई ये सारी चीज़ें अब आगे जाती रहेगी। आपका ऐसा ही प्यार मुझे चाहिए ताकि मैं अच्छा कंटेंट आपके लिए बना पाऊँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले स्प्रिंग बूट की सीरीज का एक अनदर वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एक एनोटेशन। एनोटेशन देख रहे हैं हम, राइट? पिछले वीडियो में हमने कुछ एनोटेशन देखे, राइट? दैट इज एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन देखा। उसके अंदर तीन एनोटेशन का कॉम्बिनेशन होता है, एट द रेट इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन एंड कंपोनेंट स्कैन, राइट? वो हमने अच्छे से देखा। अब अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो देख लेना, ठीक है? तो इसमें हम देखेंगे एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशन क्या होता है, when to use component annotation, what will happen if we use component at the rate component annotation। very simple, very simple। देखो, at the rate component annotation हमें बताता है अगर आपने ये सबसे पहले दिस इज अ क्लास लेवल एनोटेशन। दिस इज अ क्लास लेवल एनोटेशन। क्लास लेवल एनोटेशन क्लास के ऊपर ही आप लगा सकते हैं इसको, आप बाकी कौन सी भी जगह इसको लगा नहीं सकते। सबसे पहला पॉइंट। और अगर आप एक एनोटेशन लगाते हो तो आपका जो क्लास होता है ना जिसके ऊपर वो लगाया है वो क्लास बन जाता है स्प्रिंग कंटेनर का पार्ट। दैट मीन्स अगर आप इफ वी यूज एट द रेट कंपोनेंट देन दैट स्पेसिफिक क्लास become spring IOC कंटेनर पार्ट। जब तक हम क्लास के ऊपर कंपोनेंट नहीं लगाते तब तक वो हमारा क्लास रहता है, बट जब कंपोनेंट लगाया वो हमारा भी होगा एंड स्प्रिंग आईओसी का भी होगा। अब सर व्हाट इज एग्जैक्टली स्प्रिंग आईओसी? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर, स्प्रिंग कोर। ओके, दैट इज इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल मीन्स क्या? देखो, स्प्रिंग में जितनी भी सारी चीजें ऑटोमेटिक हो रही है उसके पीछे कौन है पता है आपको? दैट इज आईओसी, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। मतलब सारी चीजें कंट्रोल करने का काम ये बंदा कर रहा है इस पीछे। अगर आईओसी नहीं होता तो स्प्रिंग नहीं होता। आईओसी इज अ हार्ट ऑफ स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट वी कैन से, बिकॉज आईओसी के कारण बहुत सारी चीजें हैपन हो रही है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो रहा है, ऑटो वायरिंग हो रही है, कंपोनेंट लगाए तो ऑब्जेक्ट बन रहा है, स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन लगाए तो कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, राइट? एड्रेस स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन आप लगाते हो तो एप्लीकेशन रन हो रहा है, टॉमकैट स्टार्ट हो रहा है, डिस्पैचर सर्वलेट इनिशियलाइज हो रहा है। एवरीथिंग विल बी हैपन बाय बिकॉज ऑफ आईओसी। आईओसी को भूलना नहीं है गाइस, आईओसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये है इसलिए सारी चीजें स्प्रिंग में हो रही है। ये बैकएंड में मतलब पीछे है ना, बट बहुत सारी चीजें कर रही है, ठीक है, स्प्रिंग के लिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो स्प्रिंग आईओसी कंटेनर का पार्ट ये बन जाता है हमारा क्लास जब हम एट द रेट कंपोनेंट लगाते हैं। ओके, मतलब हमारा क्लास स्प्रिंग का हो जाता है, ठीक है, राइट? आप भी होते हैं ना किसी के, वैसे ही क्लास हो जाता है। मतलब आपका एक फ्रेंड वगैरह होता है कि नहीं, आप उस फ्रेंड के होते हैं वैसे, ठीक है? वैसे एक क्लास, कौन सा क्लास? जिस क्लास के ऊपर कंपोनेंट लगाया जाए वो स्प्रिंग का होता है, ठीक है? मतलब स्प्रिंग विल मैनेज इट, स्प्रिंग सारी चीजें मैनेज करेगा। देखो यहाँ पे लिख भी रहा हूं मैं, स्प्रिंग विल टेक केयर ऑफ योर क्लास। स्प्रिंग आपके क्लास की केयर लेगा। केयर मतलब यहाँ पे चीजें को क्या पता नहीं मुझे। देखो, आपके क्लास को, क्लास की भी ऐसी भी कोई वैल्यू नहीं होती, उसके ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है, राइट? क्लास का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, टेक केयर मतलब क्या? देखो, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट इंस्टांशिएशन, ओके, देन समथिंग कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयशन। ओके, स्पेलिंग पे मत जाओ, स्पेलिंग हो सकती है गलत बट कॉन्सेप्ट गलत नहीं हो सकती। स्प्रिंग विल टेक केयर ऑफ योर क्लास। जिस क्लास के ऊपर कंपोनेंट लगाया उस क्लास का सारा कुछ देखभाल करने का काम स्प्रिंग करता है, राइट? रियल लाइफ में भी वैसा ही होता है कि नहीं गाइस? यू कैन इमेजिन, राइट? आप जब किसी के हो जाते हो
तो आपकी भी केयर ली जाती है, राइट? यस और नो? ऐसे बहुत सारे मित्र होते हैं, जब आप उनको मित्र मानते हैं तो आपको उनसे ज्यादा प्यार करने लगते हैं, आपकी केयर करने लगते हैं, ठीक है? मैं मित्र की बात कर रहा हूँ। होते हैं ऐसे मित्र हमारे लाइफ में, राइट? आपकी बहुत केयर करते हो बट आपको दिखाते नहीं है, ठीक है? तो वैसे ही स्प्रिंग का जो कंपोनेंट एनोटेशन आपने लगाया, तो वो स्प्रिंग का हो जाता है। स्प्रिंग विल टेक केयर ऑफ योर क्लास ऑन क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इंस्टेंशिएशन मतलब उसको इनिशियलाइज करने के लिए, और डिस्ट्रॉय, सारी चीजें टेक केयर करेगा स्प्रिंग। स्प्रिंग स्प्रिंग का आईओसी कंटेंट, ओके? देन मेन यूज क्या है देखो, इट इज यूज टू क्रिएट, यूज टू create object automatically. Added component annotation is used to create the object of your class automatically. Automatically मतलब कौन क्रिएट करेगा? आईओसी। पीछे कौन है? आईओसी है ना। आईओसी का काम है आपके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, और बनाएगा कब? बनाएगा जब आपने एडेड कंपोनेंट लिखा है तब। मतलब सर ऑब्जेक्ट हमें बनाने की नीड नहीं है। यस, यू डोंट रिक्वायर टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ योर क्लास, सिंपल एडेड कंपोनेंट लिखो, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सर इसमें क्या मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बना, मतलब ऑब्जेक्ट बनाना का इतना मुश्किल नहीं है ना। स्टूडेंट स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, इसमें क्या मतलब, इसने क्या काम कर दिया है? गाइस इमेजिन, आप एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हो, अभी बिगिनर फ्रेशर, आप 10 स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट बनाते हो। लेट्स सपोज यू नीड टू क्रिएट 1 लाख स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। व्हाट कैन यू डू? क्या करोगे आप? क्या करोगे 1 लाख स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, राइट? यू नीड टू डू समथिंग कॉल्ड एट द रेट कंपोनेंट, आपको यूज करना पड़ेगा, आपको किसी को बताना पड़ेगा भाई तू कर ले, ये तो मेरे हाथ का काम नहीं, इतने ऑब्जेक्ट थोड़ी बना मतलब मैं खुद से बनाऊंगा, हर बार लिखना पड़ेगा, राइट? सो बेटर टू यूज एट द रेट कंपोनेंट, स्प्रिंग विल टेक केयर। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट बना भी दोगे, राइट? फॉर लूप वगैरह लगाओगे, बना भी दोगे, बट मेन पॉइंट इज व्हाट, उसको आपको फिर मैनेज भी करना पड़ेगा, जितने ऑब्जेक्ट बनाए उसको मैनेज भी करना पड़ेगा। बट यहाँ पे वी डोंट रिक्वायर टू मैनेज इट, कंपोनेंट एट द रेट कंपोनेंट विल मैनेज इट, राइट? हमें मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने भाई इसके ऊपर कंपोनेंट लगाया ना, सारी टेक केयर लेगा ये वाला बंदा, कंपोनेंट आईओसी वाला। वी डोंट डू एनी थिंग। आई थिंक यू वुड गॉट माई पॉइंट। इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, आप बोलोगे अरे भाई क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। यस, चलो ठीक है। तो इसका मेन यूज है टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली। लेट्स से क्रिएट द ऑब्जेक्ट, और यू कैन से यूज द एट द रेट कंपोनेंट। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, लेट्स सपोज ये डेमो प्रोजेक्ट है। इसमें क्या है देखते हैं। hmm, क्या किया था हमने इसमें, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, कंपोनेंट स्कैन का यूज किया था, नो प्रॉब्लम। हमें क्या करते हैं, बाकी के पैकेजेस डिलीट कर देते हैं, अब कोई यूज नहीं है ना। अब सिंपल हम कंपोनेंट का यूज करने वाले, ठीक है? ये क्यों डिलीट कर रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए हमें ये, इसका यूज अभी तो नहीं है मुझे। आप स्प्रिंग बूट का अच्छे से प्रोजेक्ट बनाओ, आपको बनाना कैसा है अगर पता नहीं है तो वीडियो हमारा देखो, राइट? 33 वीडियोस हो गए, आपने आई थिंक फॉलो किया होगा मुझे, राइट? इसको भी डिलीट कर देते हैं, ओके नो प्रॉब्लम। चलो अब क्या करते हैं, सिंपल हम इसको भी हटा देते हैं। यस, दिस इज आवर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन डेमो। इसके अंदर गाइस सिंपल एक क्लास बनाता हूं मैं, लेट्स सपोज स्टूडेंट। ध्यान से देखना, एट द रेट कंपोनेंट फिक्स हो जाएगा, इंटरव्यू क्वेश्चन फिक्स। इसमें कुछ नहीं, इसका कंस्ट्रक्टर बनाता हूं, राइट? कंस्ट्रक्टर क्या होता है गाइस, यू नो दैट? व्हेन विल एग्जीक्यूट द कंस्ट्रक्टर, कब एग्जीक्यूट होता है कंस्ट्रक्टर? जब इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, यस और नो? कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऐसे मैसेज दिया मैंने, ठीक है? कब कॉल होता है गाइस, आपको कॉन्सेप्ट पता है कोर जावा की? व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास और एनी क्लास, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, एंड ये आउटपुट आपको आ जाएगा। तो सर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, रियली? आप सच में बता रहे हो? यस होगा, बट कब? जब आप इसके ऊपर कंपोनेंट लगाओगे। अब कुछ भी नहीं किया, लेट्स से अब रन करता हूँ, कुछ कुछ भी नहीं होगा, राइट? उसका कंस्ट्रक्टर कॉल ही नहीं होगा,
बिकॉज आपने @component यूज नहीं किया है। यू कैन सी यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, सीधा एप्लीकेशन आपका रन होगा, बट यू डोंट गेट एनीथिंग। ये देखो यहाँ पे आपको देखो टॉम का स्टार्ट रिलेटेड कुछ भी नहीं हुआ। पर सर क्या होगा अगर मैंने इसके ऊपर कंपोनेंट लगाया, दैट्स इट। मैंने सेव किया एंड हमारा एप्लीकेशन रिफ्रेश हो गया एंड यू कैन सी यू विल गेट अ मैसेज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड स्टूडेंट। इससे पहले आ गया था क्या? यू कैन सी कुछ भी नहीं आया था, राइट। इसको आप ERR करो, रेड लाइन में आपको दिखेगा, अच्छा दिखेगा थोड़ा सा। देखो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड स्टूडेंट, व्हाई दिस मैसेज वी आर गेटिंग, बिकॉज इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बन रहा है। और बोल रहे हो सर क्या आपके पास क्या प्रूफ है इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है? एनी प्रूफ? दिखाता हूँ प्रूफ। चलो यहाँ पे एक मैं क्या कर देता हूँ, सिंपल एक मेथड बना देता हूँ, लेट्स से void yum1 नाम की मेथड बना देता हूँ, ठीक है। एंड इसमें लिखता हूँ कुछ नहीं, yum1 मेथड, इसको भी ERR देते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड के लिए, ठीक है। अब इसको कॉल करना है मुझे, तो ऑब्जेक्ट तो चाहिए कॉल करने के लिए, राइट। सर ये तो कॉल आप बोल रहे हो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, बट इसको कॉल करके दिखाओ ऑब्जेक्ट का यूज करके। सिंपल है मेरे दोस्त, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे रन मेथड रिटर्न करती है क्या? कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, राइट। इसमें इसको स्टोर करो एंड सिंपल आपको क्या हो जाएगा। सो व्हाट इज कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट? दिस इज IOC कंटेनर, this is what IOC container, web application context, all these are application IOC container। simple use करो cfg.get bin, what is bin? Object। get bin मतलब get object, किसको ऑब्जेक्ट गेट करना है? मैंने लिखा स्टूडेंट डॉट क्लास, स्टूडेंट क्लास का जो हमारा कंपोनेंट है, ओके। और ये रिटर्न करेगा स्टूडेंट, स्टूडेंट, that's it, ऑब्जेक्ट मिल गया। एंड लेट्स कॉल टू द मेथड दैट इज student.yum1, यू कैन सी कर दिया हमने कॉल। सो रन कर दो, रिफ्रेश हो जाएगा ऑलरेडी, एंड यू कैन सी yum1 मेथड कॉल्ड, yum1 मेथड यहाँ से आउटपुट आ रहा है। दैट इज द प्रूफ, आपका ऑब्जेक्ट बन गया। लेट्स रिमूव दिस वन। मुझे बताओ रिमूव किया मैंने, इस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में दैट इज IOC कंटेनर में ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए ना, गेट बिन मतलब ऑब्जेक्ट दे दो, मिलना तो चाहिए ना इस कंटेनर को, नहीं मिला तो एरर देगा। लेट्स से मैंने सेव किया एंड यू कैन सी व्हाट विल हैपन, नो सच बिन डेफिनेशन एक्सेप्शन। अरे भाई बिन ही नहीं मिली, ऑब्जेक्ट ही नहीं मिला, व्हाई? कंपोनेंट ही नहीं है, ये हमारा बंदा नहीं है, ये आपका है, आप देख लो। हमारा आपको बनाना है ना, कंपोनेंट लिखो, क्या करो यहाँ पे लिखो कंपोनेंट। जिस भी क्लास के ऊपर आप कंपोनेंट लिखोगे उस क्लास का ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा? स्प्रिंग IOC बनाएगा। यू कैन सी कंपोनेंट्स नहीं रहे, ओनली कंपोनेंट, ओके। दैट्स इट, ऑलरेडी यूज, लेट्स स्टॉप इट। कहाँ पे गया? फिर से रन कर देते हैं हम, ओके। That's it, constructor called and yum1 method called। जा भाई आजा आजा, देखो ठीक है। तो आई थिंक यू गॉट पॉइंट। आप कंपोनेंट जिस भी क्लास के ऊपर लिखोगे उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सर ये कब यूज करें, व्हेन टू यूज? अगर आपको आपके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, सिंपल, देन यू नीड टू यूज दिस, राइट। ऑटोमेटिकली बनाना है, यू डोंट नीड टू क्रिएट एनीथिंग। सिंपल इसमें जो मेथड्स वगैरह है वो बना दो, ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे आप, ऑब्जेक्ट बनाएगा IOC कंटेनर, ठीक है। चलो, सो नाउ वी विल स्टॉप हियर। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, यू गॉट दिस एनोटेशन यूज। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एकोर एनोटेशन और कुछ एक्स्ट्रा स्प्रिंग बूट का। चलो।